गांव के किनारे एक पुराना सा 2 कमरों का घर था। दीवारों पर पुरानी मिट्टी की लकीरें थीं और छत कभी कभी टपकती थी, लेकिन उस घर में एक अजीब सा सुकून था। यहीं रहते थे रामदास और उसकी पत्नी सीता। शाम का वक्त था। रामदास थका हारा घर आया। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। सीता ने उसे देखते ही लोटा पानी दिया। लो, पहले पानी पी लो। लगता है आज बहुत थक गए हो। रामदास ने गहरी सांस ली और बैठ गया। हाँ, आज का दिन भी मुश्किल था। सीता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुनते हो, एक बात कहूँ? रामदास ने उसकी तरफ देखा। हाँ हाँ बोलो। सीता ने हल्का सा झिझक कर कहा, घर का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और कमाई वो तो उतनी की उतनी ही है। रामदास ने नजर झुका ली। सीता, तुम जानती तो हो, पूरी कोशिश करता हूँ मैं, पर काम बन ही नहीं पाता। सीता ने तुरंत कहा, अरे मुझे पता है, तुम पूरी मेहनत करते हो। फिर थोड़ा रुककर बोली, लेकिन अगर हम एक कमरा किराए पर दे दें तो शायद थोड़ी मदद हो जाए। वो कमरा तो हमारे वैसे भी इस्तेमाल में नहीं है। रामदास ने घर के छोटे से आंगन को देखा, फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत देखभाल कर किराएदार रखूंगी। हाँ हाँ, तुम देख लो, वैसे भी हमें पैसों की जरूरत है इस समय। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला। बाहर एक पति पत्नी खड़े थे। मैं और मेरे पति देखने आई हैं। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ हाँ, आइए देख लीजिए, मेरा ही कमरा है। उनका नाम था राघव और कमला। आइए आइए, ये है कमरा। अब छोटा है, लेकिन मैंने बहुत प्यार से बनाया है। बस अभी कुछ समय से हमारे इस्तेमाल में नहीं है, इसीलिए सोचा कि इसे किराए पर चढ़ा दिया जाए। इसी के बराबर में हमारा कमरा है, जहां मैं और मेरे पति रहते हैं। इसी के साथ एक छोटी रसोई है जो आप इस्तेमाल करेंगी। कमला ने घर को ध्यान से देखा। दीवार, छत, रसोई, सब कुछ। फिर बोली, छोटा है लेकिन ठीक है, हम भी तो 2 ही लोग हैं, रह लेंगे। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इज्जत से रहिएगा। इस मकान में काफी मेहनत लगी है हमारी। इसको और गांव में बहुत इज्जत है मेरे पति की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस घर को अपना घर समझ के प्यार से रहिएगा। राघव ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हम शांत लोग हैं भाभी, हमारी तरफ से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको तंग नहीं करेंगे। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। कमला कभी कभी सीता के साथ बैठकर बातें करती। गांव की जिंदगी अलग ही होती है। मुझे तो शहर में रहने की आदत थी, लेकिन राघव के साथ मुझे गांव आना पड़ा। उसको गांव पसंद है ना। सीता हंस देती। अरे अभी तो तुम नई नई गांव में आई हो ना, अभी कुछ दिन रहोगी गांव में तो तुम भी गांव की दीवानी हो जाओगी। गांव की ठंडी ठंडी हवा की आदी बन जाओगी। लेकिन धीरे धीरे कमला का अंदाज बदलने लगा था। एक सुबह वो जोर से चिल्लाई, सीता, ये पानी इतना कम क्यों आ रहा है? वो गुस्से से भरी पड़ी थी। सीता जैसे ही उसके पास आई तो शांत आवाज में बोली, बहन, यहाँ सुबह थोड़ा कम ही आता है। मैंने शायद तुम्हें बताया था या शायद बताना भूल गई थी। कमला ने मुंह बना दिया। हमें तो आदत नहीं है ऐसे रहने की। शहर में खुला पानी इस्तेमाल करते थे हम, ऐसे बूंद बूंद पानी के साथ नहीं जी सकते। इतना किराया ले रही हो, कुछ तो ख्याल करो हमारा। सीता चुप हो गई। एक दिन सीता रसोई में रोटी बना रही थी। कमला आई और सीधा चूल्हे के पास खड़ी हो गई।
ज़रा हटना सीता, मुझे जल्दी खाना बनाना है। पर मैं भी तो बना रही हूँ। अभी इस वक्त मैं खाना बनाऊंगी। हम लोग जल्दी खाना खाने के आदी हैं। तो मैं क्या करूँ? कमला ने ठीक ही अंदाज में कहा। हम किराया देते हैं, पहले हमारा काम होगा। राघव वैसे भी काम से दौड़ने वाली है। हम भी खाना जल्दी खाते हैं, इसीलिए खाना पहले मैं बनाऊंगी। सीता के हाथ रुक गए। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अभी कुछ नहीं कहेगी, इसीलिए वो वहां से चली गई। हाँ, हमें छोटी सी रसोई दे दी। खुद देखो कितनी बड़ी रसोई में खाना बनाती है। अब से जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं ही इस रसोई में खाना बनाऊंगी। रामदास जब काम से लौटा तो उसने देखा कि सीता परेशान बैठी। अरे तुम क्यों परेशान हो? मुझे तो लगता है तुमने अपने सर पर सवार कर लिया है उन किराएदारों को। अरे छोड़ो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन किराएदारों से निपटना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। सीता दिल ही दिल में एक निर्णय ले चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि अब तेल सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अगले कुछ दिन और मुश्किल हो गए। राघव रोज रामदास से कहने लगा, देखो भाई, घर उतना ठीक नहीं है, जरा घर की शक्ल तो देखो, किराया कम करना पड़ेगा। रामदास ने धीरे से कहा। पर हमने पहले ही किराए की बात कर ली थी और ये घर देखने के बाद ही हमने किराया पे हाँ की थी। राघव हंस पड़ा। आप रहना है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हम शहर से आए लोग हैं, यह मुश्किल हो रहा है हमें रहना। रामदास बस उसकी बात सुनकर चुप हो गया। कमला के लिए चाय लेकर जाती हूँ और उससे मीठी मीठी बातें करती हूँ। उसे बेवकूफ बनाऊंगी तो ही वो मेरे काबू में आएगी। अगला दिन थोड़ा अलग था। सीता सुबह उठकर कमला के पास गई और प्यार से बोली, मैं चाय बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी पी लो। कमला थोड़ी हैरान हुई। अच्छा, मेरे लिए चाय? मैं ये कहा सुबह सुबह सूरज निकला है। फिर धीरे धीरे सीता ने अपना अंदाज बदल दिया। वो मीठी बातें करने लगी, मदद करने लगी। कमला को लगा अब ये हमसे डर गई है। एक शाम सीता और कमला ऐसे ही बैठी बातें कर रही थी। अरे तुम्हें पता है कमला, इस घर के नीचे पुराने जमाने का कुछ दबा हुआ है। कमला तुरंत सीधी बैठ गई। क्या मतलब? सीता ने धीरे से कहा, बस सुना है, लोग कहते हैं कि यहाँ पहले कोई अमीर आदमी रहता था। कमला की आंखों में चमक आ गई। तो तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? सीता ने सर हिला दिया। नहीं, और ना ही कभी खुदवाया। भाई मुझे तो डर लगता है, बल्कि यूं कहो मेरा पति बहुत डरता है। सीता ने बात तो छेड़ दी, लेकिन कमला के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। रात गहरी हो गई। उसी रात कमला ने राघव को सब बताया। हाँ, सच तो हो सकता है। अगर देखा जाए तो लोगों को ऐसे ही तो खजाने मिलते हैं। किसी घर के नीचे दबा होता है, किसी जमीन के नीचे दबा होता है। हो सकता है यहाँ पे भी हो। कमला बोली। सच हो सकता है, कल रात दिखते हैं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीता सब सुन रही थी और खूब गुस्से से खड़ी थी। जब रात गहरी हो गई, सब सो गए। ये कम से कम ऐसे लग रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन राघव और कमला दोनों खुदाई में मसरूफ थे। राघव ने धीरे से कहा, यार इतना खोज चुका हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं तो खुद चिंता में हूँ कि हाँ सोना है भी कि नहीं, कहीं उसने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया। अरे कमला, मैं कब से खोद रहा हूँ। सोना तो क्या, यहाँ तो कोई पत्थर भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। कमला भी उदास खड़ी थी और सोच रही थी कि कहीं सीता ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। उसने तो कहा था कि इसी सहन के नीचे सोना है। अभी हमारे पास पूरी रात पड़ी है। मैं तो कहती हूँ खोदते रहो, यहाँ नहीं मिलेगा तो पूरा कमरा खोद देंगे।
कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। यही कहीं होगा राघव, जल्दी करो। क्या हुआ, कुछ मिला अभी तक या नहीं? सीता को देखकर कमला और राघव दोनों ही घबरा गए। क्या हुआ, फिर रुक क्यों गए? अरे खुदाई करो ना भाई, जो भी सोना मिलेगा वो तुम्हारा और हमारा आधा आधा होगा, क्योंकि ये है तो कमरा मेरा। भाई तुम लोग किराया ही देते हो ना। मैंने तो कमला को ये बात इसीलिए बताई थी ताकि वो मेरी मदद कर दे। वो भाभी, हम तो बस ऐसे ही। लेकिन सीता ने उसे बात करने से रोक दिया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तो हमारी मदद ही कर रहे थे। अब ये देखिए ना, यहाँ से सोना मिलेगा तो वो मेरे और मेरे पति के ही तो काम आएगा। लेकिन मेरे कमरे का जो नुकसान तुम लोगों ने किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे कैसे साबित करोगी तुम ये सब हमने किया है? हाँ, जाओ जाकर सबको बता दो, लेकिन तुम साबित नहीं कर पाओगी। जो कि ये घर तुम्हारा है, ये कमरा भी तुम्हारा है, इसीलिए हम तो यहाँ सिर्फ किराएदार आए थे। तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो, हम सबको यही बताएंगे। तुम अगर चतुर हो तो मैं चतुराई में सबसे आगे हूँ। सीता थोड़ी देर चुप हो गई, लेकिन फिर उसने आवाज दी, इंस्पेक्टर साहब अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही कमला और राघव के चेहरे के रंग उड़ गए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, देखें इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। इन्होंने हमारे घर का क्या हशर कर दिया है। मैं तुम दोनों को कल तक का समय देता हूँ। कल समय, कल सुबह इस घर को छोड़ दो और इनका जो भी किराया बनता है वो इन्हें वापस करो, और इस घर की सारी मुरम्मत की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की ही होगी। दूसरे ही दिन सुबह राघव और कमला को घर छोड़ना पड़ा। उनको जाते देखकर सीता ने सुक्का सांस लिया। शाम को रामदास ने सीता से कहा, 玛丽找到头东西的，बिना लड़े ही सब कुछ ठीक कर दिया। सीता मुस्कुराई और धीरे से बोली, हर लड़ाई चिल्लाकर नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से जीती जाती हैं। वो पति पत्नी बहुत लालची थे, और जहाँ लालच होती है वहाँ जीत दिमाग से ही मिलती है। उस दिन के बाद रामदास और सीता ने कोई किराएदार नहीं रखा, बल्कि वो अपनी छोटी सी तनख्वाह में भी खुश रहने लगे थे।